गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो संगीत रत्नाकर के 2 अध्याय बाकी रह गए थे। इस पुस्तक में टोटल 7 अध्याय हैं, जो मैं वीडियो के द्वारा 500 अध्याय के बारे में पहले बता चुका हूँ। आज आखिरी के 2 अध्याय बचे हुए हैं, जिसमें जो छठा अध्याय माना जाता है नर्तन अध्याय और 7वां अध्याय माना जाता है परिकीर्णन अध्याय। नर्तन अध्याय ये नर्तन कहिए या इसको नृत्य कहिए, और अपनी अंग्रेजी की भाषा में तो आप जानते हैं इसको डांस कहा जाता है। ये एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है पंडित शारंगदेव ने अपनी पुस्तक के अंदर संगीत रत्नाकर में। उन्होंने इस अध्याय में बताया कि एक डांस करने वाले व्यक्ति के लिए दोनों हाथ, दोनों पैर, कमर, गर्दन और चेहरे के भाव, इमोशंस किसी भी नृत्य में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चेहरे के भाव के द्वारा, हाथ पर गर्दन की अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा बहुत से शास्त्रीय नृत्य बिना बोले पूरी कथा की प्रस्तुति दे देते हैं। उन्होंने इस अध्याय में बताया गया है कि जो अपने दक्षिण भारत में विशेष रूप से जो प्रचलन में राग हैं, जो डांस हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, रासलीला, यक्षगान, ये जो विशेष शास्त्रीय नृत्य हैं, इन नृत्यों में भावों के द्वारा बहुत सी कथाओं की प्रस्तुति कर दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का यक्षगान के द्वारा, रासलीलाओं में कथक के द्वारा, भरतनाट्यम के द्वारा, अर्थात हाथ, पैर, गर्दन, कमर और चेहरे के भावों के द्वारा पूरी कथा की प्रस्तुति कर देना भी अपने आप में एक विशेष कलाकारी जो अपने शास्त्रीय नृत्य में बताई गई है। इस अध्याय में उन्होंने ये बताया कि अच्छे नृत्य करने वाले व्यक्ति के में अंदर क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं और उनको कैसे ठीक किया जाए। इस अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। ये भी एक यूनिट है, 6ठी यूनिट संगीत रत्नाकर की जो ग्रंथ है उसके अंदर नर्तन अध्याय। इस अध्याय में डांस के बारे में बताया गया है। बस इतनी बातें हैं। वैसे अगर पूरी खोल के बताए जाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। और इसका ये 6ठा अध्याय है और इसका 7वां अध्याय है परकीर्णन अध्याय। परकीर्णन अध्याय, परकीर्णन का हिंदी में मतलब होता है बिखेरना, बीजों का बिखेरना। बीज किसे जिससे कोई नई उत्पत्ति होती है उन्हीं को बीज कहा जाता है। नई सृष्टि होना जिनके द्वारा, वो बीज कहे जाते हैं। एक्चुअल में शब्द बनाए कि जब हम जो प्रकृति बीज बिखेरती है वृक्षों के, अलग अलग महीनों में तेज हवाओं के द्वारा प्रकृति के जो वृक्ष होते हैं इनके बीज बोने के लिए कौन जाता है, इनके बीजों को बिखेरने की जो क्रिया है वो परकीर्णन कहलाती है। और संगीत रत्नाकर में इसका प्रयोग क्यों किया गया है? इस अध्याय में पंडित शारंगदेव बताते हैं कि जिस व्यक्ति को अच्छी पद रचना करनी आती हो, अच्छा संगीत बनाना आता हो और जिसको अच्छा शास्त्रीय तरीके से कोई गायन करना आता हो, उसको वाग्यकार की उपाधि दी जाती है। गया अर्थात उसको वाग्यकार कहा जाता है। जो गीत लिखना जानता हो और गीत गाना जानता हो और नया संगीत बनाना जानता हो, उस व्यक्ति को वाग्यकार कहा जाता है। इस अध्याय में यही बताया गया है, एक कुशल वाग्यकार ये सब चीजें जानता है तो किसके लिए? ताकि इस विद्या को और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाने के बारे में, इस विद्या को और बढ़ाने के बारे में इस अध्याय में उन्होंने एक वाग्यकार के गुण दोष के बारे में बताया गया। बस इतना ही लिखा है अपने इस संक्षिप्त संगीत रत्नाकर के ग्रंथ के आखिरी अध्याय में। तो एक बार आज मैं सारे अध्यायों के बारे में जिक्र कर लेता हूँ। अपने संगीत रत्नाकर पंडित शारंगदेव द्वारा रचित ग्रंथ 1250 के बाद लिखा गया। उनका जन्म माना जाता है 1210-1247 अर्थात 13वीं सदी के आरंभ में। 13वीं सदी के पहले भाग में पंडित शारंगदेव का जन्म माना जाता है और सदी के उत्तरार्ध में आकर आखिरी भाग में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। वो कश्मीरी ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत आकर रहने लगे और देवगिरी के राजे दौलताबाद में उन्होंने एक संगीतकार के रूप में कार्य भी किया है और ये ग्रंथ लिखा उन्होंने
संगीत रत्नाकर, रत्न ग्रंथ है संगीत में। इसमें दक्षिण भारत वाले और उत्तरी भारत वाले दोनों संगीत विद्वान इस ग्रंथ को आधार ग्रंथ मानते हैं। यहां तक कि इसके बाद जितने भी ग्रंथ आए उन ग्रंथों में पंडित शारंगदेव के ग्रंथ का जरूर जिक्र किया जाता है। अहोबल ने लिखा हुआ है 1650 में, उसमें भी संगीत रत्नाकर की बहुत सी बातें दी गई हैं। उसके बाद गीत गोविंद लिखा गया जयदेव के द्वारा, उनमें भी जो पूरा पदों के अंदर लिखा हुआ है गीत गोविंद पंडित जयदेव द्वारा, उसमें भी इस ग्रंथ का काफी वर्णन किया गया है, इस ग्रंथ के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में 7 अध्याय है। पहला अध्याय स्वर अध्याय। इस ग्रंथ के पहले अध्याय का नाम है स्वर अध्याय। इसमें स्वर के बारे में बताया कि स्वर उत्पन्न कैसे हुआ, नाद से उत्पन्न हुआ, नाद से श्रुति बनी, 2 प्रकार के नाद बताए, 22 श्रुतियां बताई। और इसी अध्याय में पंडित शारंगदेव ने बताया कि हमारे हृदय के अंदर 22 नाड़ियां होती हैं, इसलिए 22 श्रुतियों को बताते हैं। संगीत के अंदर जो मेन है इसका बेस है श्रुति, 22 श्रुतियां, जो 22 प्रकार के नाद हैं संगीत में उपयोग करने लायक, इस अध्याय में बताया। इसी अध्याय में उन्होंने जाति के बारे में जिक्र किया, इसी अध्याय में उन्होंने ग्राम के बारे में जिक्र किया, इसी अध्याय में उन्होंने मूर्छना के बारे में जिक्र किया है स्वर अध्याय में। इससे अगला अध्याय पीछे मैं बता चुका हूं पिछले की वीडियो में। इससे अगला अध्याय है राग विवेक अध्याय। राग विवेक अध्याय में पंडित शारंगदेव ने रागों के बारे में बताया है। राग कहाँ से आए? राग आए जो नाट्य शास्त्र भरतमुनि का लिखा हुआ 3री सदी में, अर्थात आज से 1800 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ। उसमें जातियां होती थी, जातियों का जिक्र किया गया कि 18 जातियां होती थी, 7 शुद्ध जातियां, 11 विकृत जाति कही, टोटल मिला के उन्होंने 18 जाति मानी। विकृत स्वरों से निर्मित 7 शुद्ध और 11 विकृत जातियां मानी उन्होंने, कुल मिलाकर 18 जातियां। उनसे ग्राम राग पैदा हुए, उनसे राग, फिर उनसे उपराग, फिर उनसे भाषांग राग, उससे रागांग राग, उनसे क्रियांग राग। इस तरह अलग अलग रागों का उत्पन्न होना जाति से होता है। उन्होंने 30 ग्राम रागों का जिक्र किया। 30 ग्राम रागों के बाद उन्होंने रागनी वर्गीकरण का राग विवेक अध्याय में बताया है। और राग वर्गीकरण के आधार पर ही उन्होंने कुछ रागों को राग और रागिनी भी माना हुआ है। इसी के आधार पर उन्होंने 10 विधि राग भी बनाए हुए हैं। 10 विधि राग 4 देसी और 6 मार्गी संगीत के अंतर्गत रखा गया है। और इससे अगला उनका जो अध्याय है जिसका नाम प्रबंध अध्याय। प्रबंध अध्याय में उन्होंने गाने के बारे में निबद्ध गान और अनिबद्ध गान के बारे में बताया है। निबद्ध गान जो ताल सहित हो, अनिबद्ध गान जो ताल रहित हो, ताल के बिना हो। और इससे अगला अध्याय उन्होंने बताया है कि जो ताल अध्याय, चौथा अध्याय ताल अध्याय में, इसमें ताल के बारे में बताया कि ताल में क्या क्या भाग होते हैं। ताल में इसमें शम, खाली, भाग, ताली, मात्राएं, ठेका, दुगुण, चौगुण, इस अध्याय में उन्होंने ताल के बारे में बताया। और ताल संगीत का प्राण बताया उन्होंने कि ताल के बिना कोई भी संगीत नीरस होता है, निर्जीव होता है, निष्प्राण होता है। ताल में ही सारा गायन वादन समाया हुआ है। और इससे अगला अध्याय उसके अध्याय का नाम वाद्य अध्याय। इनमें 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताया गया है कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं: सुशिर, अवनद्य, तत्व और घन वाद्य यंत्र। और इससे अगला अध्याय जो आज बता रहा हूं आपको, इससे अगला अध्याय नर्तन अध्याय, जिसमें नृत्य के बारे में बताया गया। हाथ, पैर, गर्दन, कमर और चेहरे के हाव भाव, चेष्टाएं, जिनके द्वारा किसी भी शास्त्रीय नृत्य के द्वारा किसी भी कथा को बिना बताए लोगों को सामने प्रस्तुत कर देना और उनको समझा देना, नृत्य अध्याय के बारे में बताया गया है। और आखिरी अध्याय परिकीर्ण अध्याय, 7वां अध्याय, जिसमें कुशल वाद्यकार के बारे में बताया है। कुशल वाद्यकार के अंदर कौन कौन सी गुण होने चाहिए: गीत को लिखना, संगीत को बनाना और अच्छी तरह से उसको गाना, जिसको वाग्यकार कहा जाता है। अपने कुछ लोग इसके लिए म्यूजिक कंपोजर शब्द का प्रयोग करते हैं वाग्यकार के बारे में। तो ये हुई आज अपनी संगीत रत्नाकर पुस्तक। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और साथ में इस ग्रंथ का लिखा हुआ जो विवरण है उसको मन लगा के पढ़ेंगे तो ये पुस्तक आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। धन्यवाद।